गहरे जंगल में एक भूखा शेर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था, लेकिन दिन भर घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। उसकी साथी, एक चालाक लोमड़ी, उसकी मदद करने के लिए निकली और जंगल में शिकार की खोज करने लगी। लोमड़ी को इधर उधर भटकते हुए एक हिरन दिखाई दिया जो खाने की तलाश में था। वह तुरंत एक चालाक योजना बनाने लगी। लोमड़ी मुस्कुराते हुए, हिरन भाई, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या तुम्हें भूख लगी है? हिरन हैरानी से, हाँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। लोमड़ी, तो फिर चलो, मेरी गुफा में कुछ मीठे फल रखे हैं, उन्हें खाकर हम बगीचे की ओर चलेंगे। हिरन को कोई शक नहीं हुआ और वह लोमड़ी के साथ गुफा में चला गया। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वहां कोई फल नहीं दिखा। अब उसे समझ आ गया कि यह एक जाल था। हिरन सोचता हुआ, ओह, यह तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है यह किसी शेर की गुफा हो। उधर लोमड़ी भी परेशान हो गई क्योंकि गुफा में शेर नहीं था। उसने तुरंत नाटक किया। लोमड़ी गुस्से में चिल्लाते हुए, किसने मेरे फल खा लिए? कितने मीठे थे, मैं तो अपने लिए बचाकर रखी थी। हिरन मन में, यह बहुत चालाक है, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा होशियार हूं। तभी शेर गुफा की ओर वापस लौट आया। उसे देखकर लोमड़ी और हिरन दोनों सतर्क हो गए। शेर गर्जना करते हुए, अरे, आज का दिन खराब गया, कोई शिकार नहीं मिला। लोमड़ी, क्या तुमने कुछ इंतजाम किया? लोमड़ी मुस्कुराते हुए, महाराज, देखिए कौन आया है। यह हिरन खुद मेरे साथ गुफा में आया है। शेर की आंखों में चमक आ गई। शेर, वाह, आज तो शिकार का इंतजार खत्म हुआ। हिरन भाई, जल्दी क्या है, पहले स्वागत तो कर लो। हिरन समझ गया कि अब वह फंस चुका है, लेकिन उसने तुरंत एक चालाक योजना बनाई। हिरन, शेर महाराज, स्वागत की बात तो बहुत अच्छी है। मैं तो बस अपने दोस्त को बुलाने जा रहा था जो पास ही बैठा है। हमने सुना था कि पास में एक बड़ा बगीचा है, तो सोचा क्यों ना उसे भी साथ ले चलें। शेर खुश होकर, अरे, यह तो बहुत अच्छी बात है, उसके साथ साथ तुम्हारा भी शिकार कर लूंगा। चलो, हम भी चलते हैं। अब हिरन के पास कोई चारा नहीं था। वह शेर और लोमड़ी के साथ चल पड़ा। चलते चलते उसने एक और चाल चली। हिरन अचानक दुखी होकर, अरे, मेरा पैर दर्द कर रहा है, अब मुझसे नहीं चला जा रहा, मुझे थोड़ा आराम करना होगा। शेर को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि थोड़ी देर इंतजार करने से 2 शिकार मिलेंगे। शेर, ठीक है, आराम कर लो, लेकिन तुम्हारा दोस्त वहां रुका रहेगा ना? हिरन, हाँ महाराज, मैंने उसे मना किया था कि जब तक मैं ना आऊं वह न जाए। थके हुए शेर और लोमड़ी वहीं बैठ गए और थोड़ी देर में सो गए। लेकिन हिरन तो यही चाहता था। जैसे ही उसने देखा कि दोनों सो गए हैं, वह धीरे से उठा और वहां से 9-2-11 हो गया। नरेटर की आवाज में। इस तरह अपनी होशियारी से हिरन ने अपनी जान बचा ली। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मुश्किल हालात में भी दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है।